रुक जाइए। अगर आप शिव मंदिर जाते हैं और नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं तो पहले यह रहस्य जान लीजिए। अधिकांश लोग अनजाने में ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे उनकी प्रार्थना का भाव ही बदल जाता है। आखिर नंदी महाराज कौन है? वे भगवान शिव के इतने प्रिय क्यों हैं? और क्या सचमुच भी भक्त की बात भगवान शिव तक पहुंचाते हैं? आज हम शास्त्रों, पुराणों और सनातन परंपरा के आधार पर इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो के अंत में मैं वह प्रार्थना भी बताऊंगी जिसे श्रद्धा से कहने की परंपरा मानी जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। हर हर महादेव। भाग पहला, नंदी महाराज की उत्पत्ति और दिव्य रहस्य। हर हर महादेव। सनातन धर्म में जब भी भगवान शिव की पूजा का स्मरण होता है उसी क्षण एक दिव्य स्वरूप हमारी आंखों के सामने आ जाता है। वह स्वरूप है नंदी महाराज का। शिव मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले नंदी महाराज भक्तों का स्वागत करते दिखाई देते हैं। वे सदैव भगवान शिव की ओर एकटक निहारते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आखिर नंदी महाराज कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव ने उन्हें अपने सबसे निकट स्थान पर क्यों बैठाया? और क्यों करोड़ों भक्त आज भी उनके कान में अपनी मनोकामना कहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर हमें सनातन परंपरा और पुराणों में मिलने वाली कथाओं से मिलता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में महर्षि शिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे। वे अत्यंत धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। महर्षि शिलाद ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल आपका भक्त ही ना हो बल्कि दिव्य गुणों से युक्त हो। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। कुछ समय बाद महर्षि शिलाद को एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। उसी बालक का नाम रखा गया नंदी। जन्म से ही नंदी असाधारण थे। वे बचपन से ही भगवान शिव के ध्यान में लीन रहते थे। उनके मुख पर तेज था, हृदय में करुणा थी और मन में केवल शिव का नाम। एक दिन कुछ महर्षियों ने नंदी का भविष्य देखकर कहा कि उनकी आयु बहुत कम है। यह सुनकर महर्षि शिलाद दुखी हो गए, लेकिन नंदी विचलित नहीं हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे स्वयं भगवान शिव की तपस्या करेंगे। उन्होंने कठोर तप किया, अतः भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। नंदी ने किसी धन, राज्य या वैभव की इच्छा नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, प्रभु मुझे जीवन भर आपके चरणों की सेवा का अवसर दीजिए। नंदी की निष्काम भक्ति देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नंदी को अमृत का आशीर्वाद दिया, अपने गणों का प्रमुख बनाया और अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि नंदी केवल भगवान शिव के वाहन नहीं है बल्कि उनके परम भक्त, सेवक और शिवधाम के द्वारपाल भी माने जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हर शिव मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति शिवलिंग के ठीक सामने ही क्यों स्थापित की जाती है? इसका उत्तर केवल स्थापत्य कला में नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश में भी छिपा है। नंदी की दृष्टि कभी भी भगवान शिव से नहीं हटती। वे हमें सिखाते हैं कि यदि जीवन में ईश्वर पर अटूट विश्वास बना रहे तो मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी कारण अनेक भक्त पहले नंदी महाराज के दर्शन करते हैं, फिर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह परंपरा भक्त को विनम्रता, धैर्य और समर्पण का संदेश देती है। लोक परंपरा में यह भी माना जाता है कि नंदी महाराज के कान में अपनी प्रार्थना कहना उसे भगवान शिव तक पहुंचाने का एक भावपूर्ण प्रतीक है। शास्त्र कोई विशेष गुप्त मंत्र नहीं बताते, लेकिन सच्चे भाव से की गई प्रार्थना को अत्यंत महत्व दिया गया है। याद रखिए, भगवान शिव को शब्दों से अधिक भाव प्रिय है। यदि हृदय निर्मम है तो कर्म अच्छे और मन में अहंकार न हो तो साधारण सी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंच जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नंदी महाराज के कान में कुछ ऐसी बातें भी नहीं कहनी चाहिए जो हमारी भक्ति के भाव को कम कर दे? कौन सी है वे बातें और किस प्रकार की प्रार्थना श्रद्धा के अनुरूप मानी जाती हैं? इन रहस्यों का विस्तार से वर्णन हम अगले भाग में करेंगे। हर हर महादेव। भाग 2। नंदी महाराज के कान में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए और इसके पीछे छिपा आध्यात्मिक रहस्य। हर हर महादेव। अब तक आपने जाना कि नंदी महाराज केवल भगवान शिव के वाहन नहीं बल्कि उनके परम भक्त और शिव गणों के प्रमुख हैं। लेकिन
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या सचमुच नंदी महाराज के कान में मनोकामना कहने से भगवान शिव तक पहुँचती है? सनातन परंपरा में यह मान्यता सदियों से चली आ रही है कि नंदी महाराज सदैव भगवान शिव के समीप रहते हैं। इसलिए अनेक भक्त श्रद्धा से अपनी प्रार्थना उनके कान में कहते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह लोक परंपरा है, शास्त्र किसी निश्चित गुप्त मंत्र का उल्लेख नहीं करते। मुख्य महत्व भक्त की श्रद्धा, भक्ति और निर्मल भाव का माना गया है। कल्पना कीजिए, एक भक्त दूर दूर से यात्रा करके शिव मंदिर पहुंचता है। उसके मन में अनेक इच्छाएं, दुख और आशाएं होती हैं। वह पहले नंदी महाराज के सामने रुकता है, हाथ जोड़ता है और कुछ क्षण आंखें बंद कर भगवान शिव का स्मरण करता है। फिर वह धीरे धीरे से अपने मन की बात कहता है। उस क्षण से ऐसा अनुभव होता है मानो उसने अपना पूरा भाव भगवान के चरणों में रख दिया हो। यही इस परंपरा का सबसे गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। यदि आप नंदी महाराज के कान में कुछ कहना चाहें तो पहले मन को शांत करें और भगवान शिव का स्मरण करें। फिर विनम्रता से कहें, ओम नमः शिवाय। हे नंदी महाराज, मेरी यह प्रार्थना भगवान शिव तक अब अवश्य पहुंचा दीजिए। यह मेरे और सभी के कल्याण में है। भगवान शिव की कृपा से इसे पूर्ण करें। इसके बाद अपनी मनोकामना मन ही मन कहें, लेकिन कुछ बातों से बचना भी चाहिए। क्रोध, अहंकार, किसी के लिए भी बुरा सोचकर की गई प्रार्थना या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा, ऐसी भावनाएं भक्ति के अनुरूप नहीं मानी जाती। भगवान शिव को करुणा, सत्य और निष्काम भक्ति प्रिय है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, प्रार्थना से पहले अपना मन पवित्र कीजिए। यदि मन शांत है तो कुछ ही शब्दों की प्रार्थना भी गहरी हो जाती है। अब एक प्रेरक कथा सुनिए। एक गांव में एक अत्यंत गरीब किसान रहता था। बरसों तक मेहनत करने के बाद भी उसकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही थी। एक दिन किसी संत ने उससे कहा, हर सोमवार शिव मंदिर जाओ, पहले नंदी महाराज के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जप करो, फिर अपनी चिंता भगवान शिव को समर्पित कर दो। किसान ने ऐसा ही किया। उसने कभी धन की जिद नहीं की। वह केवल यह प्रार्थना करता, प्रभु मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे परिवार का कल्याण कीजिए। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे परिश्रम का उचित फल मिलने लगा। परिवार में शांति बढ़ी और उसके मन का भय समाप्त हो गया। इस कथा का संदेश यह नहीं कि केवल कान में यह कह देने से चमत्कार हो जाएगा। संदेश यह है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास मिलकर जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों के भाव को देखते हैं, केवल शब्दों को नहीं। अब प्रश्न उठता है, क्या नंदी महाराज के दर्शन का कोई विशेष समय है? सोमवार, प्रदोष और महाशिवरात्रि का क्या महत्व है? किन छोटे छोटे नियमों का पालन करके भक्त अपनी पूजा को और अधिक सार्थक बना सकता है? इन सभी रहस्यों के साथ एक अत्यंत प्रेरणादायक शिव भक्त की कथा हम अगले और अंतिम भाग में जानेंगे। हर हर महादेव। भाग तीसरा, शिव कृपा के संकेत, नंदी महाराज की भक्ति और जीवन का सबसे बड़ा संदेश। हर हर महादेव। अब तक आपने नंदी महाराज की उत्पत्ति, उनके आध्यात्मिक महत्व और उनके कान से में मनोकामना कहने की परंपरा के बारे में जाना। लेकिन अब प्रश्न यह है कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग क्या है? सनातन परंपरा में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, अर्थात वे जो अपने भक्त की सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उनकी कृपा केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन के आचरण से प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, किसी का अनावश्यक अपमान ना करे, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करे तथा ओम नमः शिवाय का श्रद्धा से जप करे, तो यह भी भगवान शिव की उपासना का ही एक रूप माना गया है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सोमवार का दिन विशेष होता है? हाँ, सनातन परंपरा में सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन अनेक भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। किंतु याद रखिए, भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय भक्त का निष्कपट हृदय
अब एक और प्रेरक प्रसंग सुनिए। एक नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास अटूट विश्वास था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाता, नंदी महाराज के सामने कुछ क्षण बैठता, आंखें बंद करके केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिससे किसी का भला हो सके। वर्षों तक उसने यही प्रार्थना दोहराई। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार, विनम्रता और सेवा भाव से प्रभावित होने लगे। उसके पास धन भले ही कम रहा, लेकिन सम्मान, संतोष और मानसिक शांति उसे भरपूर मिली। यही भगवान शिव की कृपा का सबसे बड़ा स्वरूप है। हर कृपा धन के रूप में नहीं आती, कभी वह स्वस्थ बनकर आती है, कभी सही निर्णय लेने की बुद्धि बनकर, कभी संकट में रक्षा बनकर और कभी मन की शांति बनकर। यदि आप नंदी महाराज के सामने जाएं तो पहले कुछ क्षण मौन रहें, भगवान शिव का स्मरण करें, फिर श्रद्धा से अपनी प्रार्थना करें। यदि आपकी इच्छा उचित होगी और आप उसके लिए ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो विश्वास रखिए कि भगवान शिव आपको सही दिशा अवश्य देंगे। यह भी ध्यान रखें कि किसी दूसरे का अहित करने की प्रार्थना कभी ना करें। सनातन धर्म में हमें सर्वे भवन्तु सुखिन का संदेश देता है, इसलिए अपनी मनोकामना के साथ सबके कल्याण की भावना भी रखें। अब आइए इस पूरी कथा का सार समझते हैं। नंदी महाराज हमें अटूट निष्ठा का संदेश देते हैं। जैसे उनकी दृष्टि सदैव भगवान शिव पर रहती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के लक्ष्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। वे हमें धैर्य सिखाते हैं, वे हमें सेवा सिखाते हैं, वे हमें मौन की शक्ति सिखाते हैं और सबसे बढ़कर वे हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची भक्त दिखावे से नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता से होती है। इसलिए अगली बार जब भी आप किसी शिव मंदिर जाएं, नंदी महाराज के सामने कुछ क्षण अवश्य बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, फिर श्रद्धा से अपनी प्रार्थना भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। विश्वास रखिए, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म के रहस्यों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल सनातन रहस्य कथा को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव। और यदि आप भगवान शिव तथा नंदी महाराज की कृपा में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक पहुँचाइए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शुभ संध्या।